नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कृष्णा की करुणा में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमने जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा किस प्रकार की। यह व्रत माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी आयु, स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए किया जाता है। तो दोस्तों चलिए पूजा की पूरी प्रक्रिया आपको विस्तार से बताती हूँ। जीवित पुत्रिका व्रत विशेष रूप से संतान की रक्षा और परिवार की समृद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं, भगवान जिमुतवाहन और अन्य देवी देवताओं की पूजा करती हैं। हमारे यहाँ इसे बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, मैंने व्रत के एक दिन पहले ही घर की सफाई की और पूजा स्थल को सुंदर तरीके से सजाया। व्रत के दिन गोधिल बेला यानी शाम में हमारे यहाँ पूजा होती है। पूजा के लिए हमने पूजा थाली में रोली, अक्षत, फूल, फल, फूले हुए चने, जल, दीपक, कलश, आम के पत्ते और अपने हाथों से बनी कुशा की जिमुतवाहन भगवान की प्रतिमा, व्रत की कथा के पुस्तक, ये सब को व्यवस्थित करके रख लिया। उसके बाद हमने स्नान करके साफ कपड़े पहने और पूजा स्थल पर बैठकर पूजा प्रारंभ की। पूजा प्रारंभ करने के पहले एक चौकी को लगाया, उस पर लाल रंग के कपड़े को बिछाया, फिर उस पर गणेश जी, लक्ष्मी नारायण की फोटो और अपने हाथों से बनाई कुशा की जिमुतवाहन भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया। सबसे पहले हमने गणेश जी का स्मरण किया, फिर जिमुतवाहन भगवान का ध्यान करते हुए बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की प्रार्थना की। हमने पूजा के दौरान मन से प्रार्थना किया, हे भगवान मेरे बच्चों को स्वस्थ रखें, दीर्घायु दें और सदैव सुरक्षित रखें। फिर भोग अर्पित किया, फिर जीवित पुत्र का व्रत की कथा का पाठ किया और अंत में भगवान की दीप धूप से आरती करके पूजा को समाप्त कर निर्जला व्रत का पालन किया। दोस्तों, इस पूजा को करते समय मन में एक शांति का अनुभव होता है। बच्चों के लिए माँ का प्रेम और सुरक्षा की भावना और भी मजबूत हो जाती है। व्रत से मन की शक्ति बढ़ती है और परिवार में सुख शांति आती है। दोस्तों, जीवित पुत्र का व्रत में मैंने कौन सी कथा का पाठ किया आपको भी बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव के पास घने जंगल में चील और सियारिन नाम की दो सहेलियां रहती थी। दोनों अलग अलग जाति की थी, लेकिन उनका एक ही दुख था, अपने बच्चों की रक्षा करना। दोनों ने भगवान जिमुतवाहन की पूजा करने का संकल्प लिया और जितिया व्रत करने का निश्चय किया। लेकिन व्रत के दिन सियारिन का व्रत टूट गया, जबकि चील ने व्रत के नियमों का पूरी निष्ठा से पालन किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियां एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म ली। चील बड़ी बहन का नाम शीलावती था और सियारिन छोटी बहन का नाम कपूरावती था। शीलावती का भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से 7 पुत्र हुए। वही कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। अपनी बहन के सुखी जीवन को देखकर कपूरावती द्वेष भावना से जलने लगी। उसने चालाकी से शीलावती के 7 पुत्रों के सिर कटवा कर उसकी हत्या करवा दी और उनके सिर अपनी बहन के घर भेज दिया। जीवित पुत्र का वध के पुण्य बल के कारण चील के बेटे जीवित हो गए और हीरे जवाहरात में बदल गए, जिससे राजा के घर में भी रानी को बड़ा विस्मय हुआ। रानी ने चील की पत्नी से इसका कारण पूछा और उनसे जीवित पुत्र का वध करने की प्रेरणा ली। तभी से यह व्रत प्रचलित हुआ और संतान के दीर्घायु होने की कामना की जाती है। जीवित पुत्र का व्रत माताओं को यह स्मरण कराता है कि बच्चे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। बच्चों की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख के लिए श्रद्धा से व्रत करना एक आध्यात्मिक संकल्प है। तो दोस्तों, ये थी हमारी जीवित पुत्र का व्रत की पूजा विधि। अगर आपको मेरी जीवित पुत्र का व्रत की पूजा करते वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताइए आपने अपने परिवार के साथ कैसे पूजा की। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय माता दी।